छठ पूजा ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये एक महापर्व है और हमारे बिहार के लिए अभिमान है, जिसके लिए हमारी माँ बहन 36 घंटे भूखे रह के पानी में खड़ी होके हमारे लिए आराधना करती है। और इस पर्व में एक परिवार, एक घर नहीं, पूरा समाज का योगदान रहता है इस पर्व को महापर्व बनाने में। और हम बिहार के लोग दिवाली मिस कर सकते हैं, कोई भी त्यौहार मिस कर सकते हैं, लेकिन छठ मिस नहीं कर सकते। हमारे लिए दिवाली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा छठ मनाना, और वो भी बिहार में। बिहार का छठ मतलब ब्लेस्ड वाली फीलिंग। छठ घाट पे जाने के लिए हमारी माँ पैदल ही नहीं, दंडवत देते हुए भी जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। और छठ घाट का नज़ारा सुबह के समय कुछ ऐसा रहता है, शाम से ज़्यादा सुंदर घाट हमारा सुबह के समय लगता है। हैप्पी छठ पूजा दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज मैं बिहार के अंदर छठ मनाने के लिए आया हूँ। ये मेरा गांव है, पीछे आप खेत देख सकते हो, और इधर मेरा घर है पीछे। ये छप्पर का, ये सिर्फ यहाँ गाय भैंसों के लिए, पीछे वो मेरा घर है जो दिख रहा है आपको। तो मैं अपने नानी के घर पे, और यहाँ का छठ जो है ना बहुत खूबसूरत होता है। बिहार से ज़्यादा खूबसूरत छठ पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार छठ की वजह से ही जाना जाता है। और ये छठ पर्व हमारा इतना महापर्व है, दुनिया का सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। तो इस वजह से मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ छठ पूजा मनाने के लिए। और आज मैं अपने नानी के घर का आप लोगों को छठ पूजा दिखाने वाला हूँ। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। घाट इतना सुंदर होता है, और दौरा सज चुका है हमारा, सारी चीज़ें रेडी, हम लोग नहा चुके हैं, और बस हम अब लोग निकलने वाले हैं। रास्ते पे सारी चीज़ें, जो भी सजावट है, घाट कैसा है, कौन कैसे जा रहा है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। और जय छठी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जो लोग नहीं हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं रास्ते का दिखाता हूँ। मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, ये रही मेरी मामी, और सब लोग हम लोग घाट पे जाने के लिए तैयार है। ये रहा मेरा भाई, और ये मेरी बड़ी मामी है, और हमारी सारी मामियाँ करती हैं, सबका घर यहीं पे ही है। ये मेरी बड़ी मामी का घर है, उधर छोटे वाले मामा का, और इधर छोटी वाली मामी का। तो सब लोग करते हैं। मेरी मम्मी वहाँ खड़ी हैं, चारों लोग मिलकर अभी साथ में चलेंगे। और इधर हमारे मौसी वगैरह हैं, सब लोग साथ में निकलते हैं अभी, और उसके बाद चलते हैं। ये हमारे नीतीश मामा हैं, ये भी रेडी हैं घाट पे जाने के लिए। और पीछे आप देख सकते हो कितने सारे लोग आ रहे हैं, सब लोग घाट पे ही जा रहे हैं अभी। इधर से हमारी फैमिली भी रेडी हो रही है, बस निकलने वाले हैं हम लोग। ये मेरी मौसी हैं, मम्मी, मामी, भाभी, मामी, बहुत सारी मामी, और वो रही छोटी नानी। सब लोग अब बस घाट पे जा रहे हैं, तो चलते हैं। ये है हमारा नानी का घर, और ये रहा मेरा भाई, पीछे पूरी फैमिली आ रही है। और यहाँ से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे। यहाँ से कम 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग यहाँ से भी पैदल ही निकले हैं, और पैदल ही चलेंगे वहाँ तक जाने तक। गांव में अलग ही फील आता है छठ मनाने, गाँव में अलग ही फील आता है भाई छठ मनाने का। यहाँ पे एक्चुअल छठ की मीनिंग ही बिहार है भाई। यहाँ पे अगर नहीं आपने छठ मनाया तो फिर क्या ही मनाया। पूरी साल दिल्ली में रहने के बाद, बचपन से मैं एक्चुअली दिल्ली में रहा हूँ, और हमेशा जब से मम्मा ने छठ करना स्टार्ट करा, हमेशा से दिल्ली में ही छठ किया है। ये वाला छठ जो है मेरे लिए इतना स्पेशल है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि गांव जाएंगे, छठ मनाएंगे। और ये वाला जो ब्लॉग है स्पेशली मैं इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि ये मेरी यादें रहेंगी, मैं हमेशा देखूंगा। क्योंकि हर साल छठ मनाना गांव में पॉसिबल अगर नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हम इस ब्लॉग को देख के अपनी यादें ताज़ा करेंगे कि हमने गांव में छठ मनाया था, अपने बिहार में अपने नानी के घर पे छठ मनाया था। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हो यार, यहाँ पे एक घर में नहीं, हर घर में छठ मनाया जाता है, और एक साथ पूरा गांव, पूरा समाज मिलके घाट पे जाता है। पूरे रास्ते सजाए जाते हैं, घाट सजाया जाता है।
छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं छठ घाट की तरफ। आप ये सामने जो खड़े देख रहे हैं ये मेरे पिताजी हैं। हमारी पूरी फैमिली छठ मनाने के लिए बिहार आई हुई है और ये देख सकते हैं आप हमारा छठ का घाट। छठ घाट ऐसे ही इतना सुंदर नहीं लगता, इसके पीछे तैयारियां होती है। 3-4 दिन पहले से ही छठ घाट को सफ़ा किया जाता है, अच्छे से सफाई की जाती है, इसको सजाया जाता है। सब अपने तरीके से अपने तरीके का योगदान देते हैं। अपने अपने घरों से कोई फावड़ा लेके जा रहा है, कोई कुछ, कोई अपना डीजे करवा रहा है, कोई सजावट का खर्चा उठा रहा है, कोई चंदा कर रहा है। सब तरीके से हम यहाँ पे योगदान देते हैं छठ घाट को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने में। अभी तक हम लोग दिल्ली में छठ मनाते आए हैं तो वहाँ का घाट और यहाँ के घाट में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ का जो घाट है वो आर्टिफिशियल नहीं होता। यहाँ एक्चुअल में तालाब होता है जिसको हम लोग साफ़ सफाई करके घाट का रूप में बदलते हैं और इसको सजावट करके इतना सुंदर बनाते हैं। और वहाँ पे हमें खुद से खुदाई करके और हमें घाट बनाना पड़ता है जो कि आर्टिफिशियल होता है, लेकिन यहाँ का जो घाट रहता है वो अपने आप में ही एक सुंदरता का प्रतीक होता है। एक तरफ ये घाट पे सजा हुआ सूप और दूसरी तरफ ये रहा प्यारा सा घाट और तीसरी तरफ हमारे धान के खेतों के बीच में से छठ माता के आते हुए श्रद्धालु और सजा हुआ दौरा सबके माथे पे। आप ये दृश्य देखो कितना आपको अच्छा लगने वाला है। मुझे ये चीज़ आज तक देखने के लिए नहीं मिली थी। बचपन से मैं इस सीन को देखने के लिए तरस रहा था और ये चीज़ दिल को टच करती है। गाँव की सुंदरता इसी को बोलते हैं। और ये रहा हमारा परिवार जिनसे मिलने हम साल में एक बार आते हैं, लेकिन छठ में हम पहली बार आए हैं। और ये मेरे बड़े मामा बड़ी मामी, ये मेरा मामा का लड़का अंकुश। तो पूरे परिवार से मिलना और साथ में छठ मनाना एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य वाली बात होती है हमारे लिए। और आप देख सकते हो कि अभी हम लोग घाट पे आए हुए हैं और सब लोग अपने सूप को सजा रहे हैं। आज है पहला अरग। जो लोग बिहार से हैं उनको पहले अरग का मतलब पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको भी इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और आज है छठ पूजा का तीसरा दिन और सबसे अहम दिन भी, क्योंकि आज का जो दिन है ये है पहली अरग। इससे पहले 2 दिन जो है हमारा कद्दू भात और खरना होता है और आज है पहली अरग। और जिनको पहली अरग के बारे में नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहली अरग को ही हम लोग अपना दौरा लेके घाट पे आते हैं, अपना दौरा को सजाते हैं। पूरे घाट को सजाने के बाद हमारी जितनी भी माताएं बहनें होती हैं जो इस व्रत को करते हैं वो पानी में खड़े होकर सूर्य देव को दूध और पानी से अर्घ देती हैं और अपने परिवार के अच्छी सेहत, अच्छी कामना और अच्छी वृद्धि बरकत के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। और ये है मेरी भाभी जो कि मेरी मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं जब मेरी मम्मी पानी में खड़ी हैं। तो यहाँ पे हर सुहागन महिला, व्रती महिला को सिंदूर लगाती हैं घाट पे। और ये है मेरी मामी और मौसी, और पीछे जो खड़ी हैं वो मेरी बड़ी मामी और उसके पीछे मेरी बीच वाली मामी, और इधर भी जितनी खड़ी हैं सब मेरे गांव की नानी और मामी ही लगेंगी। तो यही है दिल्ली और यहाँ पे डिफरेंस। दिल्ली में हमें अपने आप छठ मनाना पड़ता है, अकेले मनाना पड़ता है, और यहाँ पे पूरा गांव ही अपना परिवार होता है। हर घर में कोई ना कोई हमारा रिश्ता होता है, किसी ना किसी से लगाव होता है। कोई मामी है तो कोई नानी है। ये पर्व ही प्यार का है और ये पर्व ही परिवार को एकत्रित करके जोड़ के रखने का पर्व है। और ये है मेरे पीयूष मामा जो कि यूपी पुलिस में हैं, और इनकी ये मन्नत रहती है हर साल ये दंड देते हुए घाट पे जाते हैं। ये छठ नहीं करते, छठ इनकी मम्मी करती है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये दंड देते हुए छठ माता के घाट तक जा रहे हैं,
क्योंकि सबकी अपनी मनोकामना है, वो पूरी होने के बाद वो दंड के रूप में ये और भी कई तरीके से उस मनोकामना को पूर्ण होने के बाद छठ माँ से जो मन्नत मांगते हैं वो पूरा करना आवश्यक होता है। तो हर कोई अपने तरीके से मन्नत मांगता है और छठ माँ उनको ज़रूर सुनती हैं और वो पूरा होता है। तो हम अपने तरीके से उसको पूरा ज़रूर करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पिप्पी मामा हैं, नीरज मामा और बाकी पूरा परिवार मेरा यहीं पे है। घाट पे परिवार का काम सिर्फ यही होता है कि आके छठ में शामिल होना और छठ माँ से अपनी आराधना करना और हाथ जोड़ के उनसे विनती करना कि जो सामने पानी में खड़ी हैं हमारी माँ बहन, उनको जो है शक्ति मिले और वो अच्छे से छठ कर पाएँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठिन त्यौहार है। और कल रात को सिर्फ थोड़ा सा मीठा चावल खाने के बाद अभी 24 घंटे होने जा रहे हैं और हमारी माँ जो हैं वो भूखी पानी में खड़ी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी महिमा है छठ माँ की, जो कि इनको शक्ति मिलती है इस पर्व को करने की। तो पहली अर्घ का समय आ चुका है दोस्तों, अभी पहली अर्घ होने जा रहा है और हम सब लोग अर्घ देने के लिए तैयार हैं। जानी ना छठ के बरतिया, जानी ला महिमा तो जानी सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमर छ सने साथ के घूमर छ सने साथ सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमर छ सने साथ के घूमर छ। और पहली अर्घ का सिलसिला जब तक चलता है जब तक हमारा पूरा परिवार हर एक सूप में अर्घ ना दे दे, और जब तक हमारी माता जो हैं पानी में ही खड़ी रहेंगी, सारे सूप और सारा परिवार मिलके छोटे से लेके बड़ा हर कोई अर्घ देगा। क्योंकि यहीं पे छठ माता से ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लिया जाता है कि माता हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखना, बुरी बलाओं से बचाना और हमें वृद्धि बरकत देना। तो पहला अर्घ ऑलमोस्ट समाप्त होने के लिए जा रहा है दोस्तों, और अब दौरा उठाने का समय आ गया है। और छठ माँ का नाम लेके दौरा उठा लिया है मैंने, क्योंकि सबका अपने अपने घर का अपना दौरा होता है, तो सब लोग अपने आप ही उसको उठाते हैं। और ये भी एक अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, जो दौरा उठाता है वो अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता है छठ में, क्योंकि दौरा ले जाना एक बहुत ही जिम्मेवारी भी होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से लेके जाना पड़ता है, कहीं गंदी जगह पे पैर नहीं रखना, बहुत अच्छे से लेके जाना और रास्ते में सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही दौरा को लेके जाया जाता है। और ये जो घाट है ना दोस्तों, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, लिटरली लगता है यहीं रह जाऊँ पूरी रात, क्योंकि सुबह जो है निस्तार वाले दिन हमें फिर से आना है। और ये मेरा पूरा परिवार जा रहा है, देख सकते हो, मामी भाभी मामा लोग हैं और पीछे मैं आ रहा हूँ दौरा लेके। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे घर पे और हम लोग रात भर वेट करेंगे और सुबह मॉर्निंग में फिर हमें 4-5 बजे 4 ही बजे आना पड़ता है, सो के उठ के फिर सुबह नहाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, मेरी पूरी फैमिली जो है अभी घर की तरफ निकल चुकी है। ये मेरे सर्वेश मामा हैं और ये मेरे पीछे जो है छोटी वाली मामी आ रही हैं। तो अभी घाट को हम बाय बाय करते हैं, सुबह 3-4 बजे फिर हमें उठना है और निकलेंगे यहाँ से फिर घाट पे। और सुबह का नज़ारा आप लोग देखोगे तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारा सुबह रहता है। और ये देखो हमारी आन्वी, ये मेरी भतीजी है, मेरे बड़े मामा के गोद में जा रही है रोती हुई अपनी दादी के पास जाने के लिए। तो बच्चों का अलग ही रहता है, ये अमृत और ये अमृता मेरे सर्वेश मामा के बच्चे। तो मतलब ये मेरे सब भाई बहन हैं छोटे, जो कि मैं सबसे बड़ा हूँ इन लोगों से। और मेरे से बड़े एक और भाई हैं विपुल भाई, वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे गाइस पूरा परिवार हमारा एक साथ जा रहा है। सबको एक जिम्मेवारी मिली रहती है अपना अपना, किसी को थैला उठाना है, किसी को दौरा उठाना है, किसी को मम्मी के कपड़े उठाने हैं जो कपड़े भीग गए हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ और घर पे जाके एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है बम पटाखे फोड़ना। क्योंकि भाई दिवाली से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हम लोग छठ के लिए। और ये रहे मेरे सुकेश मामा और जितेंद्र मामा और मुनमुन मामा। तो छठ माता का नारा लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं और पीछे हमारी मम्मी मामी सब लोग आ रहे हैं। ये मेरी मामी है और ये देखो ये मेरी मम्मी आ रही हैं। क्या होता है ना कि पानी में खड़े रहने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो कपड़े चेंज करके ही हम लोग घर की तरफ निकलते हैं।
और सब लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। ये गांव है मेरा नानी का घर और यहीं से रास्ता है, यहीं से होते हुए सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फिर सुबह के लिए सबको जागना है, तैयारी करनी है। जो लोग दंड दे के जाते हैं वो लोग वहीं मंदिर में रुक जाते हैं और जो लोग परिवार वाले होते हैं वो लोग अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, छठ ना हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है, हमारी पहचान है क्योंकि हम लोग ना कोई भी त्यौहार मिस कर सकते हैं। पूरी साल चाहे हम लोग अपने घर ना आए, लेकिन छठ में हर बिहारी, हर वो इंसान जिसको अपने कल्चर से प्यार है, हमारी संस्कृति से प्यार है, हमारे छठ से प्यार है, वो अपने अपने काम को छोड़ के, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटी नौकरी करने वाला एक लेबर क्यों ना हो, सबको अपने घर रवाना होना होता है छठ पे। दिवाली चाहे वो कहीं भी मनाए, लेकिन छठ में उसको अपने घर पहुंचना है किसी भी हालत में। तो ये खूबसूरती है हमारे बिहार की, हमारे कल्चर की, हमारे संस्कृति की और हमारा समाज। बोलो जय छठी मैया की। अब समय आ गया है हमारे आतिशबाजी करने का क्योंकि हमारा छठ आ गया है। भाई हट जाने से लगता बड़ा जोर है। रे जो नहीं रे या बंद ले 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 हे बच्चा, मामा ने दौरा लेके चल दिया है। चौथा दिन है छठ का और सुबह सुबह जा रहे हैं हम लोग घाट पे ही। गांव ऑलरेडी सजा हुआ है, आप देख सकते हो। और गांव से होते हुए अंधेरे में ही हम लोग पहुंच रहे हैं घाट पे। छठ घाट पे पहुंच के मैं आपको वहां का दृश्य दिखाता हूं कि कितना सुंदर लगता है सुबह सुबह हमारा छठ का घाट। और ये पूरी साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा आता है जब हमारा पूरा परिवार सुबह 3 बजे उठ के और 4 बजे हमारे को घाट पे पहुंचना होता है, मस्त नहा धो के। और यहाँ आप देख सकते हो ये सजावट कितनी प्यारी लग रही है। और घाट से कुछ दूरी पे ही हम लोग बस थोड़ी देर में घाट पे पहुंचने वाले हैं। हम लोग दुर्गा स्थान आ चुके हैं। ये हमारा सरौना का दुर्गा स्थान है और हम लोग अभी दुर्गा स्थान में ही हैं, बस घाट पे पहुंचने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। और यही है वो दुर्गा स्थान जो हमारे छठ के घाट के पास पड़ता है। और ये जो बैठे हुए आपको लोग दिख रहे हैं, ये वही व्रती महिलाएं हैं जो कि दंड देते हुए यहाँ पे आते हैं, तो रात को यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि दोबारा से सुबह दंड देने की हालत में नहीं रहते। घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं घाट का नज़ारा। अभी और अच्छे से आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं कि कितना ही प्यारा लग रहा है हमारा छठ घाट चारों तरफ से। तो देखा आपने कितना सुंदर दृश्य है हमारे छठ घाट का सुबह के टाइम पे। और मैं घाट पे आ चुका हूँ। हमारा सारा दौरा जो है निकाल के हम लोग सूप को सजा चुके हैं घाट के किनारे और इसमें हमें दिया जलाना होता है। तो मम्मी लोग ने हमें पहले ही बोल दिया था, हम लोग आगे होके आ चुके हैं, मम्मी धीरे धीरे पीछे से आ रही हैं। तो हम लोग जब तक यहाँ पे सूप को सजा के रखते हैं और उसमें दिया बाती करके रखते हैं क्योंकि सूप में दिया जलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, मैं और मेरे सर्वेश मामा। तो बोलो जय छठी मैया की। और दोस्तों, आज है छठ का चौथा दिन यानी 4th डे ऑफ छठ पूजा महापर्व। तो चौथा दिन आज हम निस्तार के रूप में जानते हैं क्योंकि आज जो है इस व्रत का लास्ट दिन है और आज ये आखिरी अर्घ है। उसके बाद हम लोगों को ठेकुआ मिलने वाला है खाने के लिए। और आप ये देखो यहाँ पे नज़ारा, ये हमारा तालाब है, घाट है, चारों तरफ से अलग अलग बस्ती से अलग अलग टोले से लोग आ रखे हैं और यहाँ पे 20-30 हज़ार लोग ज़रूर होंगे चारों तरफ तालाब के। और आप यहाँ पे सूप सजा हुआ देख सकते हो, उसके अंदर दिए जले हुए देख सकते हो। ये सारे दृश्य आपको बिहार में ही मिलने वाला है दोस्तों। और घर की आतिशबाजी के बाद अब समय आता है घाट के ऊपर हमारे सौरभ मामा ने स्काई शॉट लॉन्च कर दिया है।
और ये रही मेरी मम्मी और मामी वगैरह। और आप सोच सकते हो कि 36 घंटे हो चुके हैं अभी तक बिना पानी बिना अन्न के। मेरी माँ, मेरी मामी, मेरे सब परिवार के लोग और जितने आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी व्रती हैं, सब लोगों ने, किसी ने भी एक अन्न का दाना तो छोड़ो, पानी तक मुंह में नहीं दिया। इसी वजह से छठ को दुनिया का सबसे कठिन त्यौहार में से एक कहा जाता है। और इससे बड़ा महापर्व मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी किसी कोने में भी मनाया जाता है। और वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग बिहारी हैं और हमारे बिहार में इतना बड़ा महापर्व इतने धूमधाम से मनाया जाता है। और इतनी कठिन तपस्या हमारी माँ सिर्फ हमारे लिए करती है। और ये वो त्यौहार नहीं है कि जिसको आप लोग जब मर्जी चाहो बंद कर दो, जब मर्जी चाहो कर लो। ये हमारे पुरखों के द्वारा चलाया हुआ एक परंपरा है जिसको हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी जो है निभाती है। और इस छठ को कभी भी नहीं छोड़ा जाता, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये छठ हमारे परिवार की बहुएं करती रहती हैं। और ऐसी कोई मन्नत नहीं धरती पे जो कि छठ माँ से मांगी गई हो और वो पूरी ना हो। आप जितने भी ये व्रती महिलाएं देख रहे हैं, सबकी मन्नतें पूरी हुई हैं जब भी आज ये पानी में खड़ी हुई हैं अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, बिना अन्न और पानी के, वो भी 36 घंटे से भूखे प्यासे। तो ऐसे ही इसको महापर्व नहीं कहा जाता दोस्तों। और हम बिहारी हैं, हमारे बिहार में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको भी बचपन से ही छठ का महत्व सिखाया जाता है, हमारा कल्चर सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति सिखाई जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य देव और छठी मैया, इन दोनों का क्या रिश्ता है। इस पर्व में हम सूर्य को पूजते हैं या छठी मैया को। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सूर्य देव और छठी मैया का आपस में भाई बहन का रिश्ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया षष्ठी देवी भगवान सूर्य की बहन है और उन्हीं के सम्मान में यह छठ पूजा मनाया जाता है। और इसके अलावा छठ पूजा की कई पौराणिक कहानियाँ भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख द्रौपदी और राजा प्रियव्रत से जुड़ी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने पांडवों के राजपाट वापस पाने के लिए छठ व्रत रखा था। दूसरी कथा में कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत से जुड़ी है, जिनके मृत पुत्र को छठी मैया की पूजा करने के बाद जीवन मिला था। कुछ मान्यताओं के अनुसार सूर्य के परम भक्त और कर्ण ने भी सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत की थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी और ये कहानियां कोई झूठी नहीं है, ये पौराणिक कालों से बहुत ही पुराने समय से चली आ रही हैं। जो कि छठ माता का व्रत करते आए हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और दोस्तों, अभी हम लोग जो हैं घाट पे आखिरी अर्घ देने के लिए खड़े हैं और आज के दिन ही निस्तार कहा जाता है। और ये निस्तार हमारे को बहुत ही भावुक कर देता है, क्योंकि ये पर्व की तैयारी हम कितने टाइम से कर रहे होते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है और आज इसका निस्तार है। तो अंदर से दुख भी होता है और खुशी भी होती है, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार हमारा संपन्न हुआ। और दूसरी खुशी ये होती है कि अब हमारी माँ जो है घर पे जाके भोजन करेंगी, भोजन ग्रहण करेंगी 36 घंटे के बाद, क्योंकि उनका भी हमारे को ख्याल रहता है कि वो भूखी हैं, प्यासी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। और उनके व्रत तोड़ने के बाद हमारे को भी ठेकुआ मिलेगा खाने के लिए, जिनका बेसब्री से इंतजार रहता है। और हम लोग अभी घाट पे ही हैं और अभी व्रत खत्म नहीं हुआ। मम्मी को देखो सूप लुटा रही है। ये सूप लुटाना मतलब ये एक पारंपरिक हमारा जो प्रथा होती है, इसमें जैसे कोई पूर्वज हमारे ख़त्म हो गए हैं, उनके नाम का सूप रहता है, तो उनको जब नहीं करना होता छठ उनके नाम का, तो सूप को लुटा के वहीं पे उसको समर्पित कर दिया जाता है और कोई ना कोई उसको आके लूट के ले जाता है, क्योंकि वो एक प्रसाद के रूप में होता है जिसको वहाँ के लोकल लोग ही ले जाते हैं। तो इस चीज़ की भी बड़ी खुशी मिलती है कि सूप लुटाते हैं। और नारियल लुटाया मेरी मामी ने, वो लेके चले गए। सूप भी कोई ना कोई लेके जाएगा ही। और ये देखो हमारा सूप किसी ना किसी ने ले ही लिया। ये हमारी बहन है, ये लेने आई। और अब हमारा घर जाने की तैयारी हो रही है दोस्तों। सब लोग अपना दौरा उठा रहे हैं, मम्मी लोग भी बस पानी से बाहर आई गई हैं। सब लोग कपड़े चेंज करेंगे और यहाँ से अभी निकलेंगे। हमारा पूरा परिवार अभी इस छठ माता को प्रणाम करते हुए, छठ घाट को प्रणाम करते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोबारा कब हमारा मिलना होगा इस छठ घाट से। हम लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि छठ हमारा दिल से, हम लोग बिहार में ही रहते हैं, लेकिन हमें मजबूरी में अपने शहर में
मनाना पड़ता है, दिल्ली में मनाना पड़ता है, लेकिन दिल जो है हमारा बिहार के छठ में ही बसा हुआ है। और यहाँ का छठ जो है कभी भूलने लायक नहीं होता और ना हम कभी भूलेंगे। और यहाँ का छठ जो है हमारे लिए ब्लेसिंग्स रहती है, फीलिंग्स रहती है। और उसी फीलिंग्स को देखते हुए हमारे मामा ने मामी का हाथ थाम लिया है और फिल्मी स्टाइल में घाट पे से ऊपर लेके आए हैं और बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ। बोलो जय छठी मैया की। बोल छठी मैया की जय। और ये है अंकित, मेरे मामा का लड़का, बीच वाले मामा का लड़का। और आप लोग जब अपने नानी के घर पे जाते होंगे तो सबसे अच्छी दोस्ती आपकी आपके मामा के लड़के के साथ ही होती है गाइस, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त वहाँ पे नानी के घर पे यही होते हैं। और छठ समाप्ति के बाद सब लोग अपने घर की तरफ जाते हुए, सब लोगों का व्रत अभी टूटने के लिए जा रहा है। घर जाके सब व्रत तोड़ेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, सब लोगों को प्रसाद मिलने वाला है। और यहाँ पे हमारा दुर्गा माता का मंदिर भी है, तो उसी की यहाँ पे पूजा भी की जाती है। जस्ट बगल में है हमारे छठ घाट के, तो यहाँ से आपको पूरा गांव का नज़ारा मिल जाएगा देखने के लिए। ये मेरे बड़े मामा हैं। और ये हमारे नीरज मामा हैं, ये भी बहुत बीमार हुए थे अभी, लेकिन छठ माँ की कृपा से इनका भी सेहत अब बहुत अच्छा है और बहुत स्वस्थ है। और भगवान करे सब लोग ऐसे ही पूरा परिवार अच्छे से बना रहे। ना जाने अब कब मुलाकात हो इस बिहार से, इस छठ घाट से, मेरे नानी के घर से, इस समाज से। बहुत जिया इस पल को, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत ही सुकून मिला, बहुत शांति मिली। मैं बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम। सो हमारा निस्तार हो गया छठ पूजा का और अर्घ वगैरह देके सुबह हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। दौरा पीछे आ रहा है हमारा, मामा और हमारे छोटे भाई लोग लेके आ रहे हैं साथ में। तो बस आज ही हमारा महापर्व समाप्त हुआ। मम्मी लोग सब आगे जा चुके हैं और हम लोग भी दौरा लेके आ रहे हैं। पटाखा किसने दिलाया? चंदन भैया ने, वहाँ बोल रहे हो। पटाखा किसने दिलवाया? चंदन भैया ने। बोल उसको। किसने वाला पटाखा किसने दिलाया? हाँ ठीक है। फोड़ लिया पटाखा? नहीं। कब फोड़ेगा? घर में। घर के अंदर, रूम में, बक्से में फोड़ दियो जाके, ट्रांक बोलो में। रास्ते में। रास्ते में। नहीं अगले छठ पे फोड़ियो। नहीं। नहीं इस छठ में छोड़ूंगा। बोल हैप्पी छठ पूजा। बोलो उधर भैया ने, लेकिन सब लोग पीछे आ रहे हैं, मम्मी, मामा, भाई, बहन, सब लोग पीछे ही है। और हम लोग बस घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है इस पर्व में, इतना आनंद आता है कि कहने की बात नहीं। और 4 दिन से ये चलता है पर्व। पहले दिन कद्दू भात, उसके बाद अगले दिन नहाए खाए, फिर उसके बाद पहली अरग और आज निस्तार। तो आज आखिरी अरग पड़ता है सूर्य निकलते हुए। कल शाम को जो अरग पड़ा वो सूर्य अस्त होते हुए को हमने अरग दिया। तो बहुत अच्छे से हमारा त्यौहार मना बिहार का। ये मेरे मामा हैं और दोस्त जैसे ही हैं, मतलब मामा तो कम है, दोस्त ज़्यादा हैं। तो इनके साथ ही वाइब मैच होती है, मज़े से हम लोग जहाँ भी जाते हैं साथ में रहते हैं। तो बस मैंने कहा इनको भी, मामा भी दौड़ के आए देखे ब्लॉग में आने के लिए। और हम लोग ही दौरा लेके शाम को आए थे, अभी भाई लोग लेके जा रहे हैं। शाम को मामा लेके आए थे और मैं लेके गया था। और इस पर्व का आज हमारा समाप्त हो गया। अमृत का ले लिया है, देखो ये हमारा छोटू भाई अमृत, ये भी लेके जा रहा है दौरा। आज छोटा सा दौरा है इसके साइज़ के हिसाब से, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो अभी इस वीडियो को और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरे गांव का छठ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और
जो लोग छठ माता को दिल से मानते हो वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।